जिन व्यक्तियों को बार बार कैल्शियम की, बार बार पेशाब आने की और बार बार अस्थमा की शिकायत होती है, उन व्यक्तियों के लिए आप जो उपाय बताने जा रहे हैं ये अपने घर की मटेरियल से बन जाता है, कोई बाज़ार से ज़्यादा नहीं खरीदना है। और इतना कारगर है कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आज वो जो हमारे घर की विरासत थी, इन्होंने डिब्बे और कैप्सूल में तब्दील कर दिया उन सारी चीज़ों को। तो कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य चीज़ों की जो कमी होती है, किसी के पैर टेढ़े पड़ने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, घर में टाइल्स लगे हैं, पत्थर लगे हैं और बच्चा सर्दी या गर्मी में नंगे पैर दौड़ता है तो उनके पैरों में आप देखेंगे कि टेढ़े पड़ने लगते हैं। आपके घर में यदि कुत्ता है तो कुत्ते को देख लीजिए कि अगर वो रोड पे चल रहा है तो उस कुत्ते के पैर सीधे रहेंगे, और अगर आप अपने घर में घुमा रहे हैं तो उसका सीधा एग्जाम्पल है कि पैर टेढ़े पड़ने लगेंगे, चाहे जितनी भी आप उसको अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाइए। सेम कंडीशन हमारी भी कभी कभार ऐसी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि एक आधा किलो कच्ची हल्दी, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें अपनी इच्छा अनुसार। 250 ग्राम पहले से भुजा हुआ चूना, मतलब गीला हुआ चूना लें, उसको उस हल्दी में मिक्स कर लें और कांच का बर्तन लें। उस कांच के बर्तन में क्या करना है आपको, उन हल्दी को और उस जो चूना मिक्स किया है उसको उसमें भर देना है। उसका टाइट ढक्कन लगा दें और उसको 1 फीट ज़मीन के नीचे आपको गाड़ देनी है 1 महीने के लिए। जब 1 महीने के बाद में आप उसको निकालेंगे तो दोनों चीज़ एक दूसरे में इंक्लूड हो जाएगी। फिर आप उसको निकाल करके, अगर मोटे दाने रह जाते हैं तो आप उसको मिक्सी में, पत्थर पे किसी तरह से पीस लें। पीसने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि उसको आप 1/4 चम्मच शहद के साथ खाइए। आपकी 90% शरीर की बीमारियों में हल्दी और चूना काम करता है। कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं है, कोई बाहर की दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि 1 महीना खाएं, जैसा भी हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजें। आपसे और प्रॉब्लम होगी आप नंबर भेजें, आप बात करें, हम आपसे बात करेंगे। कहीं से भी हो हम आपके घर तक भी पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।